ऑफिशियल वे ऑफ राइटिंग दिस टर्म, सवाल तो हो जाते हैं, उसको लिखने का तरीका ऑफिशियल वे ऑफ राइटिंग बेस टर्म, बेस टर्म को ऑफिशियली किस तरह से लिखा जाएगा। एक सेकंड, गलत तब आती जब मैं सामने छट जाता हूँ। अब नहीं आ रही है? अच्छा तो आप टेक्नीशियन हो, आप सुनो ध्यान से। हमें सिस्टमैटिक वे पढ़ना है ना, तो सिस्टमैटिक वे के लिए सबसे पहला गोल्डन वर्ड लिख लें, ई। इसे लिखें पहले तो ई। क्वेश्चन नंबर 92। सवाल क्या लिखा है बताओ बस। 92 वाला, मैं 92 से वापस 115 तक पहुंचूंगा दोबारा। पहुंचने का रीजन तो समझ में आएगा, तो मैं तुमसे कह रहा हूँ रिवीजन करो, मैं ही करा दूंगा। डॉक्टर पेशेंट है ना, तो सीधी सीधी बात ये है कि पेशेंट को देखने के लिए डॉक्टर आते हैं, पेशेंट को देखने डॉक्टर आते हैं। डॉक्टर आ रहे हैं, उनके आने की संभावना और लेट होने की संभावना किससे आ सकते हैं डॉक्टर ये बताओ। साइकिल लिखी है, बाइक लिखी है, कार लिखी है, ट्रेन और
बस भी लिखी है, बस बाइक, इसको भी लिखी है, फिर क्या है, साइकिल। साइकिल से आने के चांस कितने हैं उनके, कितने, 1/2। बाइक से आने के, बाइक से आने के 2/5, कार से आने के और ट्रेन से आने के 3/4, बस से आने के 1/5। इन सभी से उनके लेट आने के हैं। बाइक से मतलब किसी आंसर पे हाँ भाई, मुझे लेट आने के चांस सुनो। हाँ भाई, लेट आने के चांस कितने हैं, साइकिल से लेट आने के चांस कितने हैं, 0.1। बाइक से लेट आने के चांस 0.2, कार से 0.1 और अगला 0.4। ठीक है, ये आंसर है। अच्छा, बात है कि ये लेट का लिखा हुआ सब कुछ सवाल वैसा ही है। मुझे तो सिस्टमैटिक सिखाना है, बस और कुछ खास नहीं। सवाल के सवाल पढ़ के बताएं एक बार ध्यान से। He comes by train. If doctor comes late, if a doctor comes late, find the probability that he comes by train. He comes by train. उसके ट्रेन से आने की संभावना क्या होगी? इस बात को थोड़ा दिमाग में समझ लें कि ये एकल वैल्यू ऊपर नीचे बता देने से तुम्हारी होशियारी और घमंडपना साबित नहीं होता। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ध्यान से बात सुनिए। अब इसमें ऐसा क्या है जो तुम्हें सिखाया नहीं गया? आंसर तो तुम अब भी निकाल दो, उसको कोई दिक्कत ही नहीं। तो सबसे पहली बात सभी लोग ध्यान से समझना सीखें। डॉक्टर कम्स लेट, जो तुम्हें दिया जाए पहले उसको सभी लोग बोलेंगे ए माने जो गिवन है, पहले मैंने लेट आना। अच्छा, ये जो गिवन है उसको लेट आना ए बोलेंगे, और वही कॉमन भी होता है। तो पता लगाने का तरीका, सब में कॉमन क्या चीज है उसको ए कहते हैं। सब में कॉमन क्या है? लेट होना। कार से, ट्रक से, ट्रेन से, बस से, किससे आना, और सब में कॉमन है लेट होना। तो उसको ए बोलना है। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने भले डे 1 में 10 सवाल करवा दिए, अब तो 10 का चक्कर की नहीं। आज हम सुनना जानते से जो कॉमन है, जो सवाल में पहले दिया है, दोनों बातों को ध्यान रखते हुए उसको ए मानेंगे। अब दूसरा बिंदु वो भी सुनो ध्यान से। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन। जो फाइंड करना है उसको मानना है तुम्हें इवेंट, अर्थात ई मानना है। अगर ट्रेन का फाइंड करना इवेंट है तो कार का फाइंड करना भी इवेंट है, साइकिल का फाइंड करना भी इवेंट है, सबका फाइंड करना इवेंट है। सब कुछ इवेंट ही है। तो अगर तुम्हें समझ में आ जाए सब, ट्रेन एक इवेंट है तो साइकिल भी एक इवेंट है E1, ये वाला इवेंट है E2, ये वाला इवेंट है E3, और ये वाला इवेंट है E4, और ये वाला इवेंट है E5। ये इवेंट है। क्या चीज पहले घटित हो चुकी है? डॉक्टर क्या हो चुका है और क्या पूछ जा रहा है? उसके ट्रेन से आने के चांस पूछ जा रहे हैं। तो सवाल पहली बात तो मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, भाई साहब डॉक्टर हो चुका है ए, और इस आंसर निकालो E4 का। देखो, ए माने लेट होना और E4 आने की ट्रेन, यानी कि लेट होने पे ट्रेन से आने के चांस। सवाल ऐसे लिखते हैं, ए बाद में और ई पहले। सब लोग ध्यान से इस बात को देख लें। सवाल ऐसे है, E4 ए निकालना है। E4 ए का मतलब क्या है कि वो लेट हो चुका है, और E4 यानी कि ट्रेन से होने के चांस निकालने उसके। अब सॉल्व करने का तरीका क्या? वो तरीका जान समझो। सॉल्व करने का तरीका है कि अगर मैं कुछ बातें इसके बाद में भी सेट करवा दूं, मतलब पहले सवाल में सारे पॉइंट ढाल सका तो कोई बुराई नहीं है उसमें। सॉल्व करने का तरीका ये है, इसमें कुल कितने इवेंट दिए गए हैं? 5। तो मुझे थोड़ी सी और काफी अच्छी खासी जगह चाहिए कि तुम्हें निकालना है जी E4A। मतलब क्या इस बात का? इसको पहले पढ़ना सीखो सब। इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का तरीका, पहले पीछे वाले अक्षर को पढ़ो। पीछे वाला अक्षर है ए, यानी कि लेट होने पे ट्रेन से आने के चांस। हमें ये निकालना। पीछे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और करने का तरीका वो मैजिकल वर्ड ऐसे लिखते हैं उसको। E1 मल्टीप्लाई में A E1,
EAE, P कहां पे है, डॉट कहां पे है, ब्रैकेट कहां पे, वो खुद देख लो, प्लस E2 मल्टीप्लाई में AE2 प्लस और लगातार लाइन से E3 मल्टीप्लाई में AE3 प्लस E4 मल्टीप्लाई में AE4 प्लस E5 मल्टीप्लाई में AE5। तो पहले तो ध्यान से इस चीज को लिखते हैं। अच्छा, ऊपर किसको उचकाना है इसमें, E4 वाले को, यानी कि EAE, इसको ऊपर उचकाना है। ऐसे करके सवाल लिखते हैं पहले सिस्टमैटिकली। क्वेश्चन किस भाषा में पूछ जाता है वो देखो कि उसके लेट आने पे ट्रेन से होने चांस क्या है। उसका नीचे देखो कैसे लिखा गया, EAE मल्टीप्लाई मतलब कर दिया उसका प्लस EAE प्लस EAE प्लस EAE, जितने इवेंट हो सबको देखा ध्यान से। इसमें ए क्या चीज है, लेट होना सब में। अगर तुम ध्यान से पढ़ना पहले सवाल में सीख गए तो बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें एक बात बहुत बोलती कि सारे पॉइंट पहले क्वेश्चन में नहीं है, और एक सवाल में शायद 4-5 सवालों में जाके मैं तुम्हें सारी बातें पढ़ा पाऊँ जो ऑफिशियल बात की जाती है वो। तो हम लोगों को फाइंड करना है उसके लेट होने पे ट्रेन से आने की संभावना, और उसको निकालने के लिए एक एक करके सभी लोग पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ना। इवन क्या चीज है, इवन क्या चीज है, साइकिल से आना। तो इवन क्या कहलाएगा, पी, यानी साइकिल से आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, 1/2। अगर तुम इसको पढ़ जाओ तो बहुत बढ़िया। पीछे से पढ़ते हैं, साइकिल से आने पर लेट होने के चांस कितने हैं, ए यानी कि लेट होना, इवन यानी साइकिल। पीछे से पढ़ो, साइकिल से आने पर लेट होने की संभावना 0.1। काम मैं वही कर रहा हूं, भी मैंने कुछ नया चेंज नहीं किया है। दोबारा P2 का मतलब क्या है, बाइक से आना, और बाइक से आने पर यहाँ पे AE2 का मतलब क्या है, बाइक से आने पर ए होने के चांस, ए यानी कि लेट होने के चांस, वो कितने हैं इसके 0.2। वापस से E3 यानी कि कार से आने की संभावना 1/3। और ये क्या लिखा है, E3 के आगे ये क्या है, इसके आगे जो लिखा है इसका मतलब है कि कार से आने पर ए होना, कार से आने पर लेट होना। तो कार से आने पर लेट होने के चांस 0.3। वापस E4 का मतलब है ट्रेन से आना 3/4, और इससे लेट होने के चांस 0.1। और फिर तो बात खत्म हो जाती है, 1/5 इंटू में 0.4, और तुम बहुत खा दोगे इसको 3/4 इंटू में 0.1। आंसर आ जाएगा निकल के। सामने पता होना चाहिए क्या चल रहा है। अब तक तुम्हें ये नहीं पता था कि सामने क्या चल रहा है, अब तक नहीं बताती। सामने चल रहा है E4A, जो भी निकालेंगे वो चलेगा सामने। इसको कैसे लिखते हैं वो लिखावट देखो ध्यान से, ठीक है। पहला सवाल, सॉल्यूशन नहीं करना है, आंसर नहीं निकालना है, ठीक है, बस ध्यान से बात समझनी है। क्यों लिखने का सिस्टम क्या है, सवाल स्टार्ट करने का सिस्टम क्या है। जो वो पहले गिवन दे देगा उसे क्या मान लेंगे, ए, और जो फाइंड करने को बोलेगा उसे क्या मानेंगे, इवेंट। अगर एक इवेंट तो मिल जाएगा, तुम अपने आप सोचना बाकी के इवेंट क्या होंगे। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि एक इवेंट है 2 से छोटे नंबर, दूसरा इवेंट क्या होगा, 2 से बड़े नंबर। अगर एक इवेंट है लाल कार्ड, तो दूसरा इवेंट क्या होगा, ब्लैक कार्ड। अगर एक इवेंट है किसी आदमी का पास होना, दूसरा इवेंट क्या होगा, किसी आदमी का फेल होना। एक इवेंट है रिजल्ट का पॉजिटिव आना, दूसरे इवेंट का रिजल्ट का नेगेटिव आना। इवेंट को फाइंड करना बहुत सिंपल काम है। वो सवाल दे देगा वही इवेंट है, और जो पहले से गिवन देगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ए। इस बात को दिमाग में पहले सेट रखें, ठीक है। वापस आता हूँ, सॉल्यूशन नहीं लिखना है अभी। पहली बात ये कि मैंने मोटा मोटा तुम्हें कुछ दिखा दिया ऊपर ऊपर से। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 93 बोले एक बार वापस। बोले कोई नहीं 93 में शोले पॉइंट में 2-3 टाइप के सिक्के हैं, 2 हेड वाले, 1 हेड टेल वाले, और दोनों तरफ हेड वाले। यही सवाल है। अब सवाल ये दिया गया कि if a person toss the coin and it comes head, what is the probability that it is a fair coin? दोनों हेड लिखती है। हाँ भाई, सवाल क्या दिया है, if
A person toss the coin and get head, उसको head मिलता है. What is the probability that he tossed a, कौन सा सिक्का चाला उसने? सवाल क्या है? He tossed a, पहला दूसरा तीसरा कौन सा है? मतलब ये डबल वाला है. What is the probability he tossed a two-headed coin? उसने दो हेड वाला सिक्का उछाला, इस बात की क्या संभावना है ये फाइंड करना है. तुम लोगों के लिए पहला काम, तो सवाल नहीं कर रहे, सवाल नहीं करवा रहा हूँ, हो गए सवाल तो वापस चल रहे लौट के. इसमें ए क्या है, क्या गिवन दिया है? हेड आना. इसमें गिवन दिया है हेड आना. इफ ए पर्सन टॉस ए कॉइन एंड गेट हेड, तो हेड मिल चुका है, ये ए है. इवेंट को है, वो सुनो, इवेंट सोचो क्या फाइंड करना है. बात बहुत ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लो, फिर शांति से यूं ही निकलेगा. स्लो सिस्टम ही सही सिस्टम है वाकई में. बताओ इसमें इवेंट क्या है? इवेंट है ये वाला सिक्का होना. इवेंट है टू हेडेड कॉइन. अगर ये वाला इवेंट है टू हेडेड कॉइन, तो अगला इवेंट क्या होगा? इवेंट यानी कि ये वाला सिक्का होना. दूसरा इवेंट क्या होगा? दूसरा इवेंट होगा ये वाला सिक्का होना. और तीसरा इवेंट क्या होगा? ये वाला सिक्का होगा. पहला इवेंट अगर इसको कहें तो दूसरा इवेंट ये, तीसरा इवेंट ये है. एक काम की बात और सुन लो ध्यान से. तो इसमें गिवन दिया होगा हेड आने चांस 3/4 है और टेल आने के, इस वाले में हेड आने के 1/2, टेल आने के 1/2, ये लिखा है. और इसमें हेड आने चांस कितने हैं? 100% आएगा हेड. तो पहली बात सभी लोग समझ लें कि अपने पास में E1 तो है एक पूरा बेईमान सिक्का, E2 है थोड़ा बेईमान सिक्का यानी कि बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड यानी कि बेईमान कॉइन, और E3 है अनबाइस्ड कॉइन यानी कि एकदम ठीक सिक्का, अनबाइस्ड कॉइन. तो सबसे पहली बात सभी लोग ये ध्यान से शांति से सुन लें कि अगर ये चीज मुझे बहुत तेज आती है, इसका मतलब तुम्हें बहुत तेज नहीं आती है. साफ साफ जो गिवन दिया उसको क्या मानेंगे? ए. जो सवाल पूछे उसे क्या मानेंगे? इवेंट. अगर वो इवेंट है तो उसके हिसाब से और कौन से इवेंट हैं. अगर एक इवेंट है ये वाला सिक्का होना, तो बाकी बचे इवेंट कौन से? ये वाला सिक्का, ये वाला सिक्का होना. और अगर इवेंट मिल गए हैं तो फॉर्मूला तो बना दोगे अब जहां तक है. लेकिन पहले बताओ फाइंड क्या करना है? फाइंड क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करनी है? E1 A ये निकालना है. इसको पढ़ना जानते हो? ए क्या माना है तुमने? हेड आना. और E1 क्या है? पहला सिक्का होना. तो पढ़ेंगे कैसे? अगर हेड आया है तो इस बात के क्या चांस है कि वो पहले सिक्के से आया है. उसको निकालेंगे कैसे? उसको खोलना सीखते हैं. अगर इसको निकालना चाहते हैं, E1 A को निकालना चाहते हैं, आप तो भैया नीचे आ जाओ. काम के 3 अक्षर कौन से हैं? E A E. तो पहला अक्षर E1 मल्टीप्लाई में A1. फिर वही है लेकिन लिखना आना चाहिए. आंसर तुम बिना उसके भी निकाल दी. तुमने निकाले कितने सवालों के? बिना लेके निकाले, बिना फॉर्म लेके निकाले. अगला E2 मल्टीप्लाई में AE2 प्लस के E3 मल्टीप्लाई में AE3. और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग वैसे करोगे सवालों, कभी नहीं करोगे वैसे? तो उससे पहले तुमने कर लिए. तुम फॉर्मूले से ही सीख रहे होगे जब भी सीखोगे. ठीक है. ऊपर किसको चुकाना है? यहाँ पे कौन है? तो 1 वाले को ऊपर चुका दो. 1 वाले को ऊपर उसकाएंगे तो E1 मल्टीप्लाई में A1. अभी भी कोई भी कुछ बातें ऐसी छुपाई नहीं है अभी भी. चलो अब एक एक करके तो जाओ. आंसर नहीं निकालूंगा, सारे सारे आंसर निकलाए हैं. कौन सी नई बात है इसके अंदर? ध्यान से बस सवालों के जवाब देने. E1 क्या चीज है? पहला सिक्का. E2 क्या चीज है? इसको पढ़ के बताओ कि ये क्या लिखा है. पहला सिक्का होने पर A हो जाए, मतलब पहला सिक्के पे हेड आए. ए यानी कि हेड का आना. ये क्या लिखा है? दूसरे सिक्के से हेड आना. और ये क्या लिखा है? तीसरे सिक्के से हेड आना.
अच्छा ये तो ये इसका मतलब है कि पहले से हेड आना, दूसरे से हेड आना, तीसरे से हेड आना। इसका क्या मतलब है? इवन यानी कि पहला सिक्का, 3 सिक्कों में से पहला सिक्का चुनने के चांस कितने हैं? 1/3। और उस पहले से हेड आने के चांस कितने हैं? 1। वापस 3 सिक्कों में दूसरा चुनने के चांस कितने हैं? 1/3। और उसमें से हेड आने के चांस कितने हैं? 3/4। तीसरा सिक्का चुनने के चांस कितने? 1/3। उसमें से हेड आने के चांस कितने? 1/2। और ऊपर कौन जाएगा? 1/3 इंटू में 1। तो सवाल वैसा, सवाल में कुछ भी नहीं है, नया तो है ही नहीं। मैं नंबर ही कहाँ दे रहा हूँ? मैं नंबर 93 लगा दोबारा से रिस्टार्ट कर रहा हूँ। तो मैं बस ए और ई नोट के उसको पढ़ना आना चाहिए। तुम्हें ये पढ़ना आना चाहिए। जैसे मैं सिंबल देख के समझ जाता हूँ, ये मुझसे कह रहा है कि दूसरा सिक्का होने पे हेड आने के चांस क्या है, दूसरा सिक्का होने के चांस क्या है। तो बस समझ रहा हूँ शांति से। तुम्हारे लिए भी अगला है, ठीक है भाई? खेल है, अभी कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन कुछ बातें भी छुपी हुई हैं। 94 पे आता हूँ। उसमें कितने बैग हैं तुम्हारे पास? 3 बैग हैं। पहले बैग में कितनी रेड बॉल है और कितनी ब्लैक बॉल है? 3 ग्रीन है, ठीक है। आगे दूसरे वाले में 5 रेड 4 ग्रीन, और उससे अगले वाले में 2 रेड 3 ग्रीन, ठीक है भाई। सवाल है कि इफ ए बॉल इज चूजन, if a ball is chosen found to be red, what is the probability that it is chosen from? What is the probability that it is chosen from? बैग सेकंड मैंने लिख दिया, बैग 1। हाँ भाई, इसमें ए क्या है? बॉल का गिवन क्या दिया? वो ए है। गिवन क्या दिया बता? बॉल का जेड होना। तो बॉल का जेड होना है तुम्हारे लिए ए जो सवाल में पहले से दे। और इवेंट क्या है? जो फाइंड है वो इवेंट है। अगर पहला इवेंट है बैग 1 होना, तो दूसरा इवेंट क्या होगा? दूसरा इवेंट बैग का दूसरा वाला बैग होना। और तीसरा इवेंट क्या होगा? तीसरा वाला बैग होना। तो अपने लिख के निकालो एक बार आंसर, लिख के निकाले तरीके से। अच्छा सवाल के लिए बता दो, सवाल क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या फाइंड करनी है? इवन ए। मतलब पढ़ के देखो, मतलब पढ़ के देखो पहले। इवन ए का मतलब क्या? ए यानी कि अगर रेड बॉल है तो पहला बैग होने के चांस क्या है? देख के सिंबलों को पढ़ना सीखे। सवाल तो कर लेंगे हम लोग, पर सिस्टमैटिक कैसे होंगे? लिखें, सिस्टमैटिक लिखें, पूरा फॉर्मूला, वैल्यूज डालें, आंसर निकालो। और जो रिवीजन मैंने तुम पे डाला है वो लौट के मैं ही करा दूंगा बेस्ड कदम में। पर इसके साथ में तुम एक नई बात अभी और ऐड करोगे, तो अभी ऐड करोगे। इस सवाल को करने के साथ मैंने मूर्खों की आपकी सीमा को पहचाना। कोई व्यक्ति किस लिमिट तक मूर्ख हो सकता है मैं बताऊंगा अभी, देखना। लिख के निकालेंगे सिस्टमैटिक आंसर। जो मैं तुम अब भी दे दोगे उसमें क्या बड़ी बात है? तो तुम इन सवालों से 2 बातें सीखो। एक तो मौका मिल रहा है उन्हीं क्वेश्चंस को वापस से सही करने का। 15 के 15, 25 के 25 सवाल बिल्कुल सही जाएंगे निकल के। और दूसरा तुम कुछ नया भी दिख रहे हो। ई बस एक बात सोच के देखो कि किसी के सामने ये फॉर्मूला कैसे रख दिया जाए। एक भाई आदम ये पढ़ के आए हैं, भाई हैंग हो जाएगा उसका दिमाग, क्या चल रहा है? कुछ नहीं।
आंसर बता दो कितना है, बताइए कितना। कर लो वाले सॉल्व, चलो या फिर देख लो फिर छोड़ो। चलो पहली बात, ये जो नीचे आया ना, ये जो नीचे जो भी आता है, जब ई करके निकालते हैं जोड़ के, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। दिस इज कॉल्ड टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण संभावना किस चीज के निकलने की, ऑफ Z फ्रॉम एनी बैग। टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ Z फ्रॉम एनी बैग, किसी भी बैग में से Z निकलने की संपूर्ण संभावना कितनी है, नीचे वाली। और उसमें से पहले में से निकलने की निकालेंगे तो ऊपर कर लेंगे मल्टीप्लाई। ये टोटल प्रोबेबिलिटी कहलाती है। एक टॉपिक भी है मतलब बुक के अंदर, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, वो यही है। अगर तुमसे वो सिंपली बस इतना सवाल पूछ ले, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम एनी बैग, किसी बैग में से लाल निकलने की चांस बता दो, किसी बैग में, चाहे पहले में से चाहे दूसरे में, किसी में से बता दो, तो तुम बस क्या निकालोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी। कुछ को ऊपर नहीं उचकाना। अगर बोलने की पहले बैग में से निकालनी है तो उचकाना है। सबसे पहली बात, जो नीचे वाला सिस्टम है इसको टोटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, सबसे पहली काम की चीज। ठीक है, तो मैं कुछ नया सिखाने के लिए क्वेश्चन नंबर 95, चलो बोलो अगला क्या है तुम्हारा। 95वां प्रश्न क्या है, कौन सा पार्टी जीतना। ठीक है, वहां पर दो पार्टी हैं, स्वास्थ्य जीतने की चांस है 60% और ओम की जीतने की चांस है 40%। अच्छा, इसमें कुछ और भी दिया, क्या दिया है वो, अच्छा जोड़ बना, ठीक। दोनों के द्वारा जोड़ बनाने की संभावना है 10% और 30%। पहली बात, दोनों में कॉमन कौन है, जोड़ बनना, तो उसको क्या माना जाएगा, ए। मैं लिख रहा हूँ, सवाल लिखता हूँ। ए फॉर द रोड वाज कंस्ट्रक्टेड, if the road was constructed, रोड बन चुकी है, then what is the probability that, it is constructed by, किसकी पार्टी, कौन सी पार्टी से, स्वास्तिक से। स्वास्तिक ने बनाई है, इस बात की क्या चांस है, स्वास्तिक के द्वारा रोड के बनने क्या चांस है। पहली बात, सवाल तुम लोगों ने पढ़ लिया, अब तुम उस सवाल में देख के बताओ क्या ये क्या है, रोड का बनना। तो जो गिवन दिया है वो तुम्हारे पास में ए है, और क्या फाइंड करना है, स्वास्तिक। तो जो फाइंड करना है उसी को हम लोग क्या मानते हैं, इवन। और अगर इवन स्वास्तिक है तो तुम्हें अपनी बुद्धि सोचना पड़ेगा कि E2 क्या होगा, फिर ओ होगा E2। ठीक है, अब तो मुझे ये बता दो कि सवाल क्या है। सवाल लिखेंगे, सवाल कैसे लिखना है, E1 कंडीशनल ए का मतलब पढ़ के सोचो। देखो ध्यान से, ए यानी कि रोड के बनने पर स्वास्तिक वाली पार्टी के होने के चांस कितने। निकालने का तरीका क्या, पहले ये बता दो। निकालने का तरीका है, सब खोलना है नीचे, क्या क्या, E1 E1 प्लस में E2 E2, और ऊपर किसको उठाएंगे, ऊपर उठा देंगे E1 E1 को। लेकिन अब रुक जाओ, ध्यान से रुक जाओ, अब सुन लो, क्या सुन। पहली बात, E1 क्या चीज है, E1 क्या है, स्वास्तिक, उसके होने के चांस यानी कि प्रोबेबिलिटी, स्वास्तिक की प्रोबेबिलिटी 60%। और इसका मतलब पढ़ के दिखाओ, E1 यानी कि स्वास्तिक, और स्वास्तिक से ए बन जाए, स्वास्तिक से रोड बन जाए, रोड बनने के चांस 10%। E2 क्या है, ओम, और ओम से
ओम से लोड बन जाए उसके चांस 20%। इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करती वो, ठीक है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ उस मूर्खता की सीमा को जो उन्होंने यहाँ तक इस्तेमाल किया, वो भी स्कूलों में इस्तेमाल कर रही है कि यहाँ तक मैं देख लेता। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी 60 अपॉन में 100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 कितनी 10 अपॉन में 100। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई में AE1 यानी कि 60 अपॉन में 100 इंटू में 10 अपॉन में 100। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और उसको इसी पन्ने पे बगल में नहीं लिखना है ना चंद्रकांत, 40 बटे में 100। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ AE1 AE2 यानी कि 30 बटे में 100 और अगली लाइन में मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में AE2। इस सिस्टमैटिक के चक्कर में लोग कभी सवाल ही नहीं सीख पाते बेस्ट वालों के। 40 बटे में 100 इंटू 30 बटे में 100। तो समझ में आया मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। E1 पहले अलग से E1 दिखाओ, AE1 दिखाओ, उनका मल्टीप्लाई दिखाओ, फिर अलग से दिखाओ, फिर दिखाओ। अब क्या करना है, बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला। ये भी काम है, हल लिख के होता है। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला व्हाट वी गेट E1A इज इक्वल्स टू में 60 अपॉन में 100 इनटू में 10 अपॉन में 100। नीचे भी 60 अपॉन में 100 इनटू में 10 अपॉन में 100 और प्लस के 40 अपॉन में 100 इनटू में 30 अपॉन में 100। मैं तो बस एक ही चीज पूछी इस सवाल करते टाइम पे लोगों से, मतलब बनाने वालों से मन में विचार आया मेरा, जो व्यक्ति सीधे सीधे आंसर निकाल पा रहा है वैल्यू पुट करके, उसको ही करने की आवश्यकता क्यों है। पर इसके नहीं लिखेंगे तो नंबर काट देंगे हम पुराने, लिख देंगे भैया और क्या लिख देना, कुछ खास नहीं है। सवाल आना पहली प्रायोरिटी है, लिखना दूसरी। अगर आंसर निकाल दिया तो E1A इक्वल्स टू 60 इंटू ये वाला 600 और नीचे वाला 1800 कटेगा तो आंसर 1/3 1/3। अच्छा भाई 1 मिनट रुक जाओ वापस से, ये क्या चीज है, किसी भी पार्टी के द्वारा जोड़ बनने की संभावना कितनी, कोई पार्टी बने, ये नहीं है सवाल। सवाल ये है, क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जैसे सब कुछ यही होता बस इतना होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रोड वाज कंस्ट्रक्टेड। अब ये नहीं लगा कि बाय ओम या स्वास्तिक, ऐसा कुछ नहीं है। सवाल बस इतना है कि सड़क बनने के चांस कितने, चाहे पहली पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टी हो, सड़क बनने की संभावना कितनी है। तो अब तुम लोग क्या निकालोगे, सिर्फ टोटल। अगर बोल दे कि बाय पार्टी 1 अगर इवेंट उसमें आ जाए तो ऊपर उचकाएंगे, अगर इवेंट नहीं है सीधी सीधी बात है कि बस पार्टी मतलब बस रोड बनने के चांस कितने हैं, तो बस रोड बनने के चांस की बात अगर कर दी जाए तो वो आएगा 1800 अपॉन में 10,000, यानी काटापीटी करने पे 0.18। ये प्रोबेबिलिटी है रोड बनने की। और इसी में अगर लग जाएगी कंस्ट्रक्टेड बाय पार्टी 1 यानी कि इसके द्वारा बनाई गई है, तो ऊपर तो चढ़ जाएगा स्वास्थ्य। सिर्फ अगर रोड बनने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, सिर्फ अगर रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो टोटल निकालना होता है। लेकिन फलाने बैग में से फलानी पार्टी से पूछी जाए तो ऊपर उछलना होता है। दिमाग में बातों को सेट करने को बना। अगला सवाल तुम सिस्टमैटिक सॉल्व करना है ना, कायदे से एक के नीचे एक लिखकर। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है 96? अच्छा ए में 90-45 86 लंबा सवाल है। दूसरा बताओ, कार स्कूटर है ना, ठीक। इंश्योरेंस कंपनी कितने स्कूटर, कार और बाइक, 2000 स्कूटर है और 5000 बाइक है। उनके स्लिप होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। हाँ भाई सवाल सुनो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग ऑफ व्हीकल। व्हीकल के स्लिप होने के चांस निकालो। चलो
कौन से व्हीकल की, नहीं नहीं कौन से की नहीं बताई, कौन से की बता देंगे तो काम खराब हो जाएगा। स्लिप होने के चांस बताओ बस लिख के, सामने लिखना पीटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, गाड़ी के स्लिप होने की संभावना किस, मतलब टोटल मिला के कौन सी संभावना जो गिफ्ट करो चलो। आ गया आंसर, क्या आता है टोटल स्लिपिंग प्रोबेबिलिटी? ऐसे निकलेगी ना, इवन मल्टीप्लाई में ए इवन, फिर टू मल्टीप्लाई में ए टू, उसके बाद में ए थ्री मल्टीप्लाई में ए थ्री, उस पर अगली काम की चीज बताओ भाई। इवन यानी कि स्कूटर, स्कूटर के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2000 बटे में 10,000 यानी 1 बटे में 5, और इसको पढ़ जाओ तो काफी अच्छा है। स्कूटर से ए हो जाए, स्लिप हो जाए, कितने चांसेस? 0 पॉइंट नहीं, 1.2। आपस से इसके होने के चांस कितने हैं? 3 बटे में 10, और उससे स्लिप होने के चांस 3 बटे में 4। अगले का 1 बटे में 2, स्लिप होने के 1 बटे में 5। ऊपर कुछ नहीं उचकाना, लेकिन का सवाल ये हो जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्लिपिंग बाय स्लिपिंग ऑफ कार, तो कौन जाता ऊपर? तो फिर कार जाती। सिर्फ स्लिप होने की बात है तो टोटल, अगर कार की बोल दी जाए तो कार ऊपर। बातों को दिमाग में घुसाएं, तरीके से घुसाएं, है ना। प्रोबेबिलिटी बारीक खेलेगी, फिलहाल अभी तक मैंने कुछ करा नहीं, मैं तुम्हें अगला सवाल दूंगा, सिस्टमेटिक लिखना, ये सिस्टमेटिक नहीं था तो सीधे लिखना था, ठीक है। कोई नहीं, इसका आंसर बताओ टोटल किसी का आ गया हो तो। 70/40, ठीक है, छोड़ दिया। ये प्रश्न क्रमांक 97 था, देखें 98 बोलो, क्या है 98? कॉलेज ए ग्रेड के बालक, 99 बोलो। 99 क्या है? आदमी का नाम राम, उसके if a person speaks truth 3 out of 4 times, 3 out of 4 times, and on tossing a die, he reports, उसने क्या बताया सवाल देख के बताना। he reports multiple of 3, he reports multiple of 3, what is the probability, that actually there is
multiple of 3. There is multiple of 3. सवाल का जवाब दोगे तो मजे आ जाएंगे। ए क्या है इसमें? वक्त फंसा ना, इसलिए शांति सभ्यता का खेल है। इन सवालों में तेजी नहीं है, इसलिए ये माइंड की तरह क्वेश्चन नहीं कट रहे हैं, सूट 11 क्वेश्चन लगातार कर दिए, वैसा नहीं हिसाब किताब है और सही चैलेंज है। मैं मुझे ये बता दो कि ए क्या है और E1 क्या है। मजे आ जाएंगे अगर तुमने बता दिया। देखो सबसे काम की चीज ये, इसमें बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ये तो इवन है, इसमें व्हाट इज लिखा है प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, वो इवन है। अगर एक्चुअल में होना इवन है तो एक्चुअल में ना होना, अगर इवन है एक्चुअली यानी कि सच, एक्चुअली यानी कि सच में, तो एक्चुअली यानी कि सच में होना तो हो गया इवन। तो E2 क्या होगा? झूठ। पहले वो पढ़े, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, कि इस बात की क्या संभावना है कि वास्तविकता में, वास्तविकता होना अगर इवन है तो वास्तविकता ना होना E2 है। और क्या गिवन दिया उसने? मल्टीपल ऑफ 3। तो ध्यान से बात सुनो, मल्टीपल ऑफ 3 गिवन है, गिवन है मल्टीपल ऑफ 3, ये गिवन है। अगर पहली बात पता लगाने का तरीका, प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली, मतलब कि जिसके पास में प्रोबेबिलिटी नाम का वर्ड है वो इवन है। अगर वास्तविकता को इवन कहते हैं तो E2 किसको बोलते हैं? जो वास्तविकता नहीं है, मतलब सच बोलने को इवन बोला गया है तो E2 को झूठ बोला गया। चलो मैं कुछ सिस्टमेटिक नहीं लिखूंगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी और इवन है फाइंड करना है, तो नीचे तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है साहब। E मल्टीप्लाई ए E1, उसके बाद में प्लस में E2 मल्टीप्लाई में ए E2। अभी बस मोटी मोटी बात तुम्हें ये समझ में आएगी कि कभी कभी ना ज्यादा सवाल पे मूड मारने से बढ़िया फॉर्मूला लिखा करो और उसको पढ़ना अगर सीख गए तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बताओ E1 के चांस में, E1 यानी कि सच के चांस में 3/4, और जो तुम इसको पढ़ जाओ इसके आगे वाले मल्टीप्लाई को तो बहुत अच्छा हो जाए। सच बोला है कि 3 का मल्टीपल आया, 3 का मल्टीपल आया, सच बोला है। कितना आता 3 का मल्टीपल? सच बोला उसने 2/6। दोबारा से E2 क्या चीज है? झूठ बोलने के चांस है, झूठ बोल रहा है। तो E2 यानी कि 1/4, 1/4 यानी कि E2। दोबारा से झूठ बोला है कि 3 का मल्टीपल आया है, 4/6। 3 का मल्टीपल बोल रहा है वो, सच बोल रहा है मतलब 2/6 रहा होगा पक्का। और अगर झूठ बोल रहा है तो पक्की बात है क्या रहा होगा? 4/6 रहा होगा। ऊपर कौन जाएगा? सच, यानी 3/4 इंटू में 2/6। थोड़ा सा भ्रमित किया प्रश्न, ध्यान से। सच बोल रहा है कि 3 का मल्टीपल है 2/6, और झूठ बोल रहा है कि 3 का मल्टीपल है पर 4/6 है, 3 का मल्टीपल नहीं है, झूठ बोल रहा है। कभी कभी ना बस E1, E2 और A फाइंड करने के बाद में सवाल लिख दो, और लिखने के बाद में उसको पढ़ के देख लो। E1 सच बोलना कि 3 का मल्टीपल आया, E2 झूठ बोलना कि 3 का मल्टीपल आया। सभी लोग ए को फिक्स रखेंगे। अगर तुमने इस जगह पे हिंदी में शब्दों का इस्तेमाल किया, ए यानी 3 का मल्टीपल आया, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीपल आया शब्द का इस्तेमाल करना है, नहीं आया का इस्तेमाल नहीं करना है।
कोई बात नहीं, मैं तो मोटी मोटी बात ये बोलता हूँ कि E1 E2 A लिखने के बाद में पूरा फॉर्मूला लिखें और उसको पढ़ने का प्रयास करें। अगर तुम फॉर्मूला पढ़ पा रहे हो तो तुम वैल्यू अपने आप पुट कर लोगे, ठीक है। अभी होगी बुद्धि का विकास थोड़ा सा और अच्छा खासा, पीछे इसका लास्ट पेज होगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, देखा मैं सवाल की रियलिटी देखूं कि उस लायक है कि नहीं। इफेक्टिव बोल्ट फैक्ट्री एबीसी 25 35 40 और 5 4 2, ठीक है। A factory have 3 types of machine, 3 types of machine, A comma B and C, to manufacture mold, to manufacture mold. A, B and C are respectively used for, respectively operate for 25%, 35% and 40%, in which they also produce, in which they also produce फैक्ट्री परसेंटेज क्या दी है, 3%, 4%, 3 5 4 5 4 प्रोड्यूस में डिफेक्टिव मिला दिया मैंने, एंड 2 एंड प्रोड्यूस 5 4 2% इफेक्टिव बोल्ट, इफेक्टिव बोल्ट, ठीक है भाई। सवाल, इफ ए बोल्ट इज चूजन, if a bolt is chosen which is defective, which is defective, what is the probability that, what is the probability that it is produced by, it is produced by machine A, ठीक है भाई। इसमें A क्या चीज है, A गिवन क्या है, डिफेक्टिव होना इवन, ए है, इवन क्या है, जो फाइंड करना है इवन है, क्या इवन, मशीन ए अगर E1 है तो E2 क्या है, E3 क्या है, मशीन सी। तोड़ दो फॉर्मूला, उसको पढ़ पढ़ के वैल्यू पुट करो, मुझे पता आंसर मैं सीधे निकाल सकता हूँ, 25 गुणा 5 ये सब कर लूंगा मैं। फॉर्मूला तोड़ो को सिस्टमैटिक लिखो, E1 A1 E2 A2 मल्टीप्लाई करके ध्यान से एक तो लिख लो कम से कम सिस्टमैटिक, मैं तो वैसे नहीं लिख पाऊंगा, पता है ये समय की बर्बादी है, इसलिए एक लिख लो बस।
पहले पूरा उतार दो, E1 सब कुछ सेट करके फिर एक से निकाल के आंसर तुम्हें पता है कि क्या कैसे निकलेगा, वो सबसे मेन बात है। तुम लोग ऊपर कब नहीं उचकाते, सवाल क्या होता, क्या होना चाहिए था उस वक्त जब सवाल ये पूछता कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बोल्ट, बोल्ट डिफेक्टिव निकलने के चांस क्या है, तो सिर्फ टोटल निकलता, और डिफेक्टिव पहले से निकालने के चांस क्या है तो ऊपर उसके। अगर सिर्फ ए दिया जाए, दोनों का कॉमन बोल दिया जाए तो ऊपर नहीं उछाल। बहुत काम की बात बोली, तुम्हारे सवाल के चक्कर में ध्यान नहीं था उसको। अगर सिर्फ कॉमन दे दिया जाए कि डिफेक्टिव निकलने के चांस क्या, तो ऊपर नहीं उचकाएंगे, लेकिन अगर कॉमन की बात बोल दिया जाए कि इवन की प्रोबेबिलिटी क्या है तो ऊपर उचकाते हैं। सिर्फ गिवन वाला दिया है तो नहीं उचकाते। डिफेक्टिव का होना इज ए, मशीन ए का होना इवन। अब यहाँ से बुद्धि खुद डालनी है, अगर इवन मशीन ए है तो E2 मशीन बी होती होगी कंफर्म, और मशीन सी को हम लोग क्या बोलते होंगे E3। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि एक ही टाइप के सवाल को लगातार मैं करा रहा हूँ, मैं तो बोर हो जाता हूँ सही में, वही सिस्टम है। लेकिन एक बहुत बढ़िया चीज, पहली बात ये बताएं कि सवाल कैसे लिखा जाएगा। E1 कंडीशनल ए निकालने का तरीका नीचे E उसके बाद में E2 AE2। मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में, बस एक बात में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है लगातार, एक ही बात में EA3। और तो बात ये वाली है कि तुम लोग अगर उसको पढ़ना सीख जाओ तो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग उसको पढ़ के देखें, E1 क्या चीज है, मशीन ए के होने के चांस 25%। इसको अगर तुम पढ़ जाओ तो मुझे संतुष्टि मिलेगी कि हाँ ये कंफर्म सवाल निकाल देंगे। ये क्या लिखा हुआ है, मशीन ए से, ये पहले से गिवन है, मशीन ए से डिफेक्टिव निकलने के चांस 5/100। E2 क्या चीज है, मशीन बी, और मशीन बी से ए होने के चांस है, डिफेक्टिव होने के चांस 4/100। और E3 क्या चीज है, मशीन सी, और मशीन सी से डिफेक्टिव होने के चांस। अगर सिंपल सवाल बस इतना होता कि भैया डिफेक्टिव बोल्ट आना चाहिए, चाहे मशीन ए से आए, चाहे मशीन बी से आए, चाहे मशीन, तो फिर तुम लोग क्या करते, तुम फिर सिर्फ नीचे आ निकालते। तो अगर सॉल्व करने को उतरे तो सॉल्यूशन का आंसर, इसका आंसर ही बता दो सीधे, 25/69। ठीक है, एक काम की समझ लें, हम लोग मंडे को एक नया पेज चढ़ा देंगे। जिनके पेपर नहीं है वो लोग इन सवालों को सिस्टमैटिक ट्राई कर लें घर से, E1 E2 के फॉर्मेट में, स्पेशली कुछ कठिन सवालों को जो मैंने छुड़वाए 2-3। ठीक है, चलो।